जिस एक नाम की तलाश में दिल्ली से मुंबई तक के नेता माथापच्ची कर रहे थे, जिस एक आदमी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक उलझे हुए थे, उसी आदमी ने खुद मीडिया के सामने आकर सारी उलझनें सुलझा दी। वो नाम है एकनाथ शिंदे का, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए महायुति ने महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन जब बारी मुख्यमंत्री बनने की आई तो एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया और साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि बीजेपी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसके साथ हूं। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे के लिए यह बोलना इतना आसान था? और अगर इतना ही आसान था तो फिर एकनाथ शिंदे ने इस बयान के लिए 4 दिन का इंतजार क्यों किया? आखिर क्या है बीजेपी के सामने एकनाथ शिंदे के सरेंडर की असली कहानी? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ गए और तय हो गया कि 132 सीटों के साथ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ ही कमोबेश ये भी तय हो गया था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। इसकी वजह सीटों का अंकगणित था, जिसमें बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपने किसी भी सहयोगी से महज 13 सीटें ही चाहिए थी। महायुति गठबंधन के हिस्सेदार अजित पवार इस बात को पहले ही भांप गए थे कि 41 सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री पद का दावा तो नहीं ही कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया। अब अजित पवार के 41 विधायकों के समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम थी। फिर भी बीजेपी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और एकनाथ शिंदे के अगले कदम का थमकर इंतजार किया। वैसे इंतजार तो एकनाथ शिंदे ने भी किया, उनके लोगों ने भी दावेदारी की थी, बीजेपी के नेताओं को पुराने बयानों का हवाला भी दिया था। बार बार कहा कि महायुति ने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, लिहाजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी पता था कि उनकी ताकत उनके 57 ही विधायक हैं और इनके बल पर वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बीजेपी के संख्या बल के सामने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें वो बार बार अपने किए गए काम को गिनाते रहे, बार बार अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते रहे, बार बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते रहे और आखिरकार बोल ही पड़े कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है और बीजेपी जिसे भी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी एकनाथ शिंदे उसे अपना समर्थन देंगे और सरकार बनाने में एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना की तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। अब यूं तो ये ऐलान बीजेपी खुद भी कर सकती थी, क्योंकि अजित पवार ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर दिया था और अजित पवार के समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी को शिंदे की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अगर बीजेपी ये पहल करती तो फिर उसकी छवि खराब होने का डर था, क्योंकि बात फिर 2019 की होने लगती और कहा जाता है कि बीजेपी ने जो काम उद्धव ठाकरे के साथ किया था वही काम अब बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ कर रही है। ऐसे में भाजपा ने इंतजार किया, शिंदे को मनाने की कोशिश की और शिंदे मान भी गए। बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे के लिए मानना शिंदे की मजबूरी भी थी, क्योंकि शिंदे को भी पता था कि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि बीजेपी से बगावत कर वो सरकार बना सके। बाकी अभी इसी चुनाव में मिली सीटों ने ही साबित किया है कि असली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे की नहीं है बल्कि एकनाथ शिंदे की है। तो शिंदे को भी इस शिवसेना को जोड़े रखने की चुनौती है और बीजेपी से बगावत करके ये काम कभी हो नहीं सकता था। उद्धव ठाकरे इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लिहाजा शिंदे को पता था कि बगावत का मतलब माया मिली न राम वाला हो जाएगा। इस चुनाव में शिंदे को ये बात समझ में आ गई थी कि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे और खुद को सेफ रखने के लिए, अपनी पार्टी को सेफ रखने के लिए, अपनी शिवसेना को सेफ रखने के लिए, अपने विधायकों को सेफ रखने के लिए शिंदे एक सेफ गेम खेल गए, जिसमें भले ही सत्ता उनके हाथ से चली गई हो लेकिन वो सत्ता के साथ तो हैं ही। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।